नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परमात्मा की महिमा स्वरूप दर्शन में आप मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज का क्रियायोग ध्यान अभ्यास के अंतर्गत आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं कि किस प्रकार भजन संगीत के माध्यम से हम क्रियायोग का अभ्यास करें और प्रभु से जुड़े। इसलिए इन लाइनों को बहुत ही ध्यान से आप सुने और समझे कि इनके पीछे आखिर भाव क्या है। ध्यान से सुने कैसे हम प्रभु के रस से जुड़े, उसको उस अमृत का कैसे पान करें। सतियों पति व्रत अपना लीजी, अरे कियो धर्म को पालन अपनो नेम निभायो जी। सतियों पति व्रत अपना लीजी, अरे कियो धर्म को पालन अपनो नेम निभायो जी। नहा तो कर जद अतरी मुनि हुआ नगर प्रस्थान, नहा दो कर जद अतरी मुनि हुआ नगर प्रस्थान। साथ में साथी संग साथ में साथी संगी लीना जी, अरे क्यों धर्म को पालन अपनो नेम निभायो जी। श्यामी बाबा जी अरे रे श्यामी बाबा जी बन जावा रे, अरे दिन में खावा माल रात ने भजन सुनावा रे। भजन सुनावा रे रात ने भजन सुनावा रे। श्यामी बाबा जी अरे रे श्यामी बाबा जी थारी सोगन श्यामी बाबा जी बन जावा रे, अरे दिन में खावा माल रात ने भजन सुनावा रे। नहा दो कर जद अतरी मुनि हुआ नगर प्रस्थान, नहा दो कर जद अतरी मुनि हुआ नगर प्रस्थान। साथ में साथी संगी लीन्या जी, अरे कियो धर्म को पालन अपनो नेम निभायो जी। श्यामी बाबा जी अरे रे श्यामी बाबा जी बन जावा रे, अरे दिन में खावा माल रात ने भजन सुनावा रे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राधे कृष्ण सीताराम, श्री राम जय राम। हाँ सतियों पति व्रत अपना लीजी, अरे क्यों धर्म को पालन अपनो नेम निभायो जी। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे बहुत ही पूज्य और हमारे जाने माने प्रसिद्ध कवि, उन्होंने ये भजन गाया है। राजस्थान के वे बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और उनका जितना गुणगान करें, क्योंकि वे ईश्वर के ही रूप है, बहुत कम है। हम यहाँ पे ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है आखिर जो हमने अभी गाया, वह आखिर है क्या। मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पे उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब तक हमें प्रभु का आदेश नहीं आ जाए और हमें ये अनुमति ना मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप देखते भी होंगे, मैं किसी भी मित्र का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से आज्ञा नहीं है। जैसे यदि मुझे आज्ञा मिलेगी तो मैं दिल खोल के नाम लूँगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और हमें सभी की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। तो आगे बढ़ाते हैं हम बात को। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हो क्या रहा है। सतियों पति व्रत अपना लीजी, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब मेरी प्यारी बहना की शादी होती है और वह ससुराल जाती है और अपने पति को ही परम पिता का रूप मान लेती है, उनकी ऐसी सेवा करती है, उनकी सेवा में इस प्रकार मगन हो जाती है, ऐसी लीन हो जाती है कि अपने आप को भूल जाती है कि उसका खुद का जीवन क्या है। तो ऐसी पत्नी, ऐसी मेरी प्यारी बहना महासती बन जाती है, जो माता अनुसुईया है। माता अनुसुईया ने उनके पति अत्रि मुनि की 100 वर्ष तक ऐसी सेवा करी थी कि जब उन्होंने 100 वर्ष की समाधि लगाई थी, तो जिस प्रकार हम एक बीज को जमीन में बोते हैं और उससे एक पौधा अंकुरित होता है और फिर वह जब धीरे धीरे पेड़ का रूप लेते हैं,
लेता है तो उसकी हम बाढ़ करते हैं, ताकि उसको कोई भी आवारा पशु या कोई और प्रकार का जानवर, कोई व्यक्ति उसको पेड़ को उजाड़ नहीं दे। तो ठीक इसी प्रकार माता अनुसुईया ने अत्रि मुनि की इस प्रकार देखभाल करी थी, उनका ध्यान रखी थी कि उनकी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आ जाए। तो जब 100 साल तक माता अनुसुईया ने ऐसी तपस्या करी अर्थात सेवा करी, तो आप देखेंगे कि अत्रि मुनि जी तो बैठकर ध्यान करे, समाधि लगाई थी, और माता अनुसुईया को केवल उनकी सेवा करने से, यहाँ पे केवल शब्द को ऐसे नहीं लेना अपने को, वो बहुत महान है कि जब उनकी सेवा करी उसी से वे महासती बन गई। उनके मुकाबले में आज तक कोई सती नहीं हुई है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एक एक शब्द ब्रह्म है। जब मेरी प्यारी बहना ससुराल जाती है और वह सब कुछ पति को हो न्योछावर कर देती है, समर्पण कर देती है, पूर्ण सरेंडर कर देती है, तो मेरी प्यारी बहना दिव्य रूप में प्रकट होने लगती है। उसका संसार इतना आनंददायक, इतना खुशी से ससुराल उसको जन्नत लगता है, स्वर्ग लगता है। तो ये हम उन बहनों के लिए भी कहना चाहते हैं जो यदि भीतर से ये एहसास करती है अभी भी कि हमारा दमन हो रहा है और हमारे को ससुराल में घुटन हो रही है, अगर वे ऐसा सोचती है तो वही एक बार प्रभु की तरफ देखें और भीतर से एहसास करें कि वे पुरुष क्यों बनना चाहती हैं। वे स्त्री बने, स्त्री बनकर रहे, दुल्हन बनकर रहे और सब कुछ नियति के ऊपर छोड़ दे कि मुझे पति मिला ऐसा, चाहे कैसा भी हो, लूला लंगड़ा काड़ा कैसा। हम निंदा नहीं कर रहे हैं हम किसी की, ये समझाने का एक तरीका है। हम लूले लंगड़े को प्रभु का रूप मानते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई, इसको समझने के लिए समझे कि वे कैसे भी उनके पति, वे उसी को परमेश्वर मान ले, तो आप देखेंगे करना मुश्किल है, असंभव नहीं है। पर यदि वे इस तरीके से अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे, अपने संस्कारों को रूपांतरित करेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके पति में उनको वे दिव्यता नजर आने लगेगी। वे अपने पति को जिस रूप में देखने का अभ्यास करेगी, उनको उनके पति उसी रूप में धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे, दिखेंगे। ये परम सत्य हैं। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा ना सोचे कि मेरा तो इस ससुराल में ही सर्वनाश हो गया है, मेरी लाइफ डैमेज हो गई है, मेरी लाइफ का अंत हो गया है। नहीं, ये इस प्रकार के हीन भावना के नकारात्मक विचार जब बार बार दोहराते हैं तो एक ऐसा संसार बनता है, ऐसा ओरा बनता है, ऐसी घनीभूत दृश्य पैदा होने लगता है और व्यक्ति फिर ऐसा व्यवहार करने लगता है। तो हम अपने आप से दूर होते हैं, प्रभु से दूर होते हैं, तो हम फिर और पाताल की तरफ जाते हैं, अधोगति में जाते हैं। तो इसलिए मेरी प्यारी बहना, आपके लिए हमने एक छोटी सी जानकारी लेकर आए हैं और हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप कवि की इन लाइनों को गहराई से पकड़ेंगे। और यदि फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।